नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमर शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ मैकेनिक गैराज। तो O2 सेंसर को बाईपास करने से पहले इसका लाइव डेटा चेक करना ज़रूरी होता है, वरना जब आप बाईपास करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, ये हीटर 1 है एक, ये वाला, और ये हीटर 2 है, मतलब O2 सेंसर। तो एक सेंसर की रीडिंग जो है फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन ये O2 सेंसर जो 2 है इसकी बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। और हमने इसमें एक डेटा सेट भी किया है, ये उसी के अंदर चल रहा है, जैसे कर दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर है, और यही जो आपका है O2 सेंसर 2 का, तो इसका डेटा बिल्कुल नील है। अब जो है इसको हम बाईपास करेंगे क्योंकि हमने इसका डेटा रीड कर लिया है। और अब हम देखेंगे इसमें कोड क्या जनरेट हो रहा है। पर हमें ये दोनों, तो मान लीजिए मेन ये है P0037, हमें O2 सेंसर का काम करना है। और ये कोई भी कोड आएगा, गाड़ी में कोई भी कोड आता है तो ये इंजन कूलेंट थर्मोस्टेट का कोड हमेशा आएगा, साथ ही साथ फ्यूल लेवल सेंसर का भी आ सकता है और O2 सेंसर, ये तीनों हमेशा आएंगे। चाहे आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये तीन तो आएंगे ही आएंगे साथ में। तो हमने जो है अपना इस गाड़ी का O2 सेंसर निकाल के पहले साफ़ कर लिया है, ठीक है। और साफ़ करने के बाद अब ये थोड़ा सूख जाए, क्योंकि हमने इससे, हमारे पास एक क्लीनर है एसिडिक थोड़ा सा, उससे हमने साफ़ किया इसको, जिससे ये तुरंत जो है चमकना शुरू कर देता है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा साफ़ नहीं हुआ है, तो हो सकता है इसको अर्थ ना मिल रहा हो, ग्राउंड। तो फ़िलहाल जो है अभी हम इसको थोड़ा सा सूखने देंगे, क्योंकि अभी मैं इसकी अगर रीडिंग लेने जाऊँगा मल्टीमीटर से तो ये रीडिंग गलत शो करेगा। फिर जो है मैंने बाईपास करने के लिए कुछ रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस और कंडेंसर वगैरह जो है ख़रीद के रखे हैं, मैं सारे निकाल देता हूँ उसमें। मैंने इसमें 3 तरह के कंडेंसर लाए हैं, रेजिस्टेंस जो है अलग अलग पावर के, अलग अलग उनका वो है। तो ये 3 तरह के हैं। अभी सबकी हम रीडिंग आपको दिखा देंगे। ये 4 कंडेंसर में लेके आया हूँ, और भी कई गाड़ियों का भी अगर करना रहेगा तो इनसे हो जाता है। ये सब अलग अलग हैं, और एक इसके अंदर है, मतलब टोटल 10-10 सब में के हैं। और इसमें क्या करना है, इसमें मैं आपको सर्किट इसका समझा देता हूँ। 2 जो एक तरह की तार हैं वो हीटर की हैं, हीटर सिग्नल वाली हैं, ठीक है। और 2 जो तार हैं वो जो हैं हमारी पॉजिटिव और ग्राउंड की हैं। तो अभी हम पहले सेंसर में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे भी कि कहाँ पे ये सेंसर जो है, क्योंकि एक तो इनकी लाइव डेटा में रीडिंग भी नहीं आ रही है। और अब जो है जब रीडिंग नहीं आ रही है तो O2 सेंसर, या तो देखिए 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेंसर चेंज करिए और या फिर जो है आप उसको बाईपास कर दीजिए, यही 2 ऑप्शन है। तो फ़िलहाल जो है हम इसको बाईपास करेंगे। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि O2 सेंसर, क्योंकि हमने इससे पहले भी कई गाड़ियों में बाईपास किया हुआ है, तो वो बाईपास जो है ओरिजिनल सेंसर से भी कई बार अच्छा काम करता है। तो इसलिए हम इस गाड़ी का जो सेंसर है वो बाईपास करके ट्राई करेंगे। अगर अच्छा काम करेगा तो उसको रहने देंगे, अगर नहीं काम करता है तो फिर हम जो है नया O2 सेंसर गाड़ी में डाल देंगे। तो चलिए फटाफट जो है हम इसको चेक करते हैं, फिर हम आपको उसकी पूरी रीडिंग दिखाते हैं। तो इसका O2 सेंसर जो हमने बाईपास कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ O2 सेंसर का डेटा जो है वो आ रहा है। और अभी O2 सेंसर जो है वो गाड़ी के बाहर है,
अभी वो गाड़ी में लगा नहीं है। तो अब जो है हम दोनों सेंसर का हो गया और इंजन आरपीएम इंजन स्पीड कस्टम बैक बैंच कस्टम ठीक। अब यहाँ आप देख सकते हो सभी में से रीडिंग आ रही है। और अब हम जो है ऑटो सेंसर की रीडिंग आ रही है बाईपास करने के बाद। लेकिन ये रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। ऑटो सेंसर बाईपास करने के बाद जो है रीडिंग घटने की वजह रीडिंग बढ़ गई है। ये जो है अभी भी अब जो है P0037 हटा और उसकी जगह आ रहा है P0138 और इसमें हम रेजिस्टेंस जो है थोड़ा सा और पावरफुल लगाएंगे और फिर जो है फिर से इसको स्कैन करते हैं। इसमें जो है जो रेजिस्टेंस है वो हमने थोड़ा सा बढ़ा के लगाया है। फिर भी जो है डेटा फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो आफ्टर कन्वर्टर गाड़ी में नहीं लगा है। तो कन्वर्टर ना लगने की वजह से क्या होता है कि डेटा स्टेबल होना चाहिए। जैसे अगर हम डेटा देखें तो बीच बीच में गाड़ी जो है झटके मार रही है। देखिए ये झटके मार रही है, अब नॉर्मल हो रही है, फिर झटके ले रही है। अब जो है हम इसका डेटा देखेंगे बैंक 1 का। ये एक स्टेबल डेटा है, ये स्टेबल डेटा है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। अब जो है हम इसको 2500 आरपीएम पे जो है वो इंजन रेस करेंगे और उसका डेटा चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंजन स्पीड कस्टम
डेटा जो है धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जिस साइज़ का हमें रेजिस्टेंस चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो था हमने वो डाल दिया, क्योंकि मैंने 3 रेजिस्टेंस जो है अवेलेबल मिल रहे थे और मैं तीनों ले आके तीनों को एक एक बार, जो पिछली बार जो आपने वीडियो में देखा था इससे पहले, वो अलग रेजिस्टेंस था, इससे कम का था। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस अभी गाड़ी में लगा है इसमें एक नहीं है, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और एक कंडेंसर लगा हुआ है। और फ़िलहाल अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो गाड़ी में लगा क्या हुआ है। सेंसर बाहर है, ये हीट हो रहा है और ये कंडेंसर लगा हुआ है गाड़ी में। एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है और एक कंडेंसर है। और हमारा ये भी काम कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये काम नहीं कर रहा था, अब ये गर्म हो रहा है तो अब ये सेंस भी करेगा। तो चलिए अब इसको गाड़ी में टेप करके फिट कर देते हैं। तो इसमें से हमने जो है कंडेंसर हटा दिया है, कंडेंसर के बिना इसको टेपिंग कर रहे हैं। और क्योंकि ये काम कर रहा था और हम इसको लगा रहे हैं और लगा के देखते हैं कि गाड़ी में लगने के बाद ये क्या डेटा देता है। और कंडेंसर की ज़रूरत लगेगी तो इसमें हम कंडेंसर लगा देंगे। अगर इसमें कंडेंसर की आवश्यकता हमें पड़ी तो हम इसमें कंडेंसर लगाएंगे। सबसे पहले इसको गाड़ी के अंदर टाइट कर लेते हैं, फिर जो है इसका कनेक्शन करते हैं। और शेवरलेट बीट की एक जो प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोड जो है ना तो तुरंत जाता है और ना ही तुरंत आता है। अभी अगर हम फिर से कोड करेंगे तो O2 सेंसर 2 करके ये आ रहा है, क्योंकि जो रजिस्टेंस हमें लगाना था उसकी वजह से ये रीडिंग जो है अलग आ रही है। तो अब हम इस रीडिंग के ऊपर काम करेंगे। मेजर में हमारा यही मकसद था कि जो हमारा हीटर का काम है, हीटर को कमांड मिल रहा है अब यहाँ पे। और अब जो है गाड़ी को चला के ही देखना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि अब गाड़ी का परफॉर्मेंस जो है पहले जैसा है या नहीं है, कैसा है। क्योंकि डेटा स्टेबल डेटा ठीक है, क्योंकि ये डेटा इस डेटा से कम होना चाहिए, ऊपर वाले से कम ही होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला ज़्यादा हो रहा है। तो इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इंजन को फिर से रेस करते हैं।
इसमें कन्वर्टर नहीं लगा है तो डेटा ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। बस मान के चलिए 10 से 20% का ही फ़र्क मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, वरना बाकी जो डेटा है वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के चेक करते रहेंगे। अभी जो मेरे पास रेजिस्टेंस था सबसे हैवी था, तो वो रेजिस्टेंस हमने लगा के देख लिया। अब इसके बाद जो है हम कोई दूसरा रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे और हैवी, जिससे कि ये डेटा जो है अच्छे से जो है कम, नीचे वाला डेटा कम आए और फ्यूल एफिशिएंसी जो है गाड़ी की वो बढ़ जाए। अब जो है उसका हम साइलेंसर चेक करेंगे। अब जो है ऑटो सेंसर काम कर रहा है, साइलेंसर से पानी ज़रूर आएगा, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आएगा ज़रूर। और हम इसमें फ्यूल की स्मेल भी चेक कर रहे हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूल तो नहीं आ रहा है। तो इसमें पानी भी आ रहा है, फ्यूल की स्मेल कम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।